So hey Bacha Party, in this YouTube class today, I would like to teach you a wonderful kids story that will help us to develop our speaking English ability. So without wasting time, let's get started. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश एंड अंडरस्टैंड वी मस्ट डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। हमें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। आज फिर से मैंने एक वंडरफुल किड्स स्टोरी पिक किया है जिसका नाम है दिवाली हॉलीडेज। इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा पढ़ना और छोटे छोटे वर्ड्स को समझना सो दैट दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। लेट्स गेट स्टार्टेड। नाम है कहानी का दिवाली हॉलीडेज यानी दिवाली की छुट्टी। अच्छा, हॉलीडेज एंड वेकेशन। हॉलीडेज ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और वेकेशन जो है ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, राइट। यहां पर देखिए, सेलिब्रेट अ मेमोरेबल दिवाली यानी क्या मनाइए, मेमोरेबल यादगार दिवाली विथ नील दिस ईयर यानी इस साल आप किसके साथ दिवाली मनाइए, नील के साथ। कौन सी, यादगार। सेलिब्रेट अ मेमोरेबल दिवाली। जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाता हूं ना, पढ़ाने के बाद लास्ट में कमेंट्री यानी एक्टिव रिकॉल मैं आपको सिखाऊंगा जो बहुत मदद करेगा आपकी स्पीकिंग इंग्लिश के लिए। क्योंकि हम लोग जो गलती करते हैं जिसकी वजह से हम लोग सीख नहीं पाते हैं इंग्लिश बोलना, वो गलतियां हमें नहीं करनी है। दैट आई विल टीच यू इन द लास्ट। और हाँ, इसकी जो लिंक है ये आपको टेलीग्राम पे और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी ताकि आप इसे देखकर पढ़ सकते हैं। नील्स यानी नील का एग्जाम्स वर ओवर एंड दिवाली वेकेशंस हैड जस्ट बिगिन यानी पास्ट की ये बात है। नील की जो एग्जामिनेशन है वो खत्म हो चुकी थी, परीक्षाएं, और दिवाली जो था वो शुरुआत हो चुका था। बिगिन होता है ना बाबू, तो उसी का ये पास्ट फॉर्म है बिगन। उसके एग्जामिनेशन क्या हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। और दिवाली की जो वेकेशंस है, देखिए पहले तो हॉलीडेज, फिर लिखा है क्या है, वेकेशंस। बात आ रही है समझ में आपको, शुरू हो चुका था। ही एंड हिज फ्रेंड्स, वह और उसका दोस्त, वुड गैदर टू प्ले इन द पार्क एवरी डे। और वो क्या होता था, वह और उसका दोस्त। यहाँ वुड का मतलब हो गया पास्ट की रेपिटेटिव एक्शन को ये बता रहा है, राइट। यहाँ पर ये भी अगर लिखा जाता यूज्ड टू गैदर टू प्ले इन द पार्क एवरी डे तो गलत नहीं होता, पहली बार वही हम यूज करते हैं। तो ही एंड हिज फ्रेंड्स वुड गैदर क्या होते थे, इकट्ठा होते थे। वुड गैदर इकट्ठा होते थे। टू प्ले इन द पार्क एवरी डे प्रत्येक दिन पार्क में खेलने के लिए। आफ्टर सनसेट दे ऑल वॉकड टू नील्स हाउस टू वॉच टेलीविजन टुगेदर। चूंकि ये इस कहानी के जो मेन मतलब दारोमदार जिस पे है वो नील पर है। आफ्टर सनसेट दे ऑल वॉकड टू नील्स हाउस टू वॉच टेलीविजन टुगेदर। साथ साथ नील के घर जाते थे खेलने के बाद शाम को टेलीविजन देखने के लिए। दे प्लेड वीडियो गेम्स फॉर अ वाइल। वो क्या करते थे, वीडियो गेम्स खेलते थे। एंड फाइनली और अंत में क्या करते थे, बिड होता है अलविदा कहना है, यानी मांगना जाने के लिए परमिशन, बोली लगाना, दाम लगाना, ये बिड होता है। तो ये बेड है, यू गेटिंग दिस ना, गुड बाय। अब ये गुड बाय के लिए एक दूसरे को क्या कहते थे, मतलब परमिशन लेते थे घर जाने की। टू ईच अदर, एक दूसरे से, फुल स्टॉप, जिसे पीरियड भी कहते हैं हम अमेरिकन इंग्लिश में। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे डिड द सेम एंड वीक लेटर, वो क्या करते थे, वही काम करते थे। और एक हफ्ते बाद दे वर बोर्ड ऑफ दिस रूटीन यानी यही काम करते करते वो लोग क्या हो चुके थे, दे वर बोर्ड ऑफ दिस रूटीन, इस रूटीन से वो लोग क्या हो चुके थे, बोर हो चुके थे। अब देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी कोई चीज जब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो उसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। वी हैव सो मेनी हॉलीडेज लेफ्ट, यानी अभी हमारे पास बहुत सारी छुट्टियां, कहीं वेकेशन कहीं हॉलीडे। वेकेशन अमेरिकन कॉन्सेप्ट, हॉलीडे ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। वी हैव सो मेनी हॉलीडेज लेफ्ट, व्हाट एल्स कैन वी डू, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। आस्क्ड साहिल इम्पेशेंटली वन डे, एक दिन बिल्कुल अधीर होकर। पेशेंटली का मतलब धीरज के साथ, और इम्पेशेंटली मतलब अधीर होकर एक दिन उसने पूछा। लेट्स थिंक ऑफ समथिंग फन, यानी चलो कुछ फन की बात करते हैं। आई एम बोर्ड ऑफ प्लेइंग द सेम गेम, एग्रीड नील। नील के घर पे चूंकि ये लोग जाते थे, नील ने भी इस बात से हाँ में हाँ भरी और उसने कहा कि चलो कुछ सेम गेम खेलते खेलते हम लोग क्या हो चुके हैं, बोर हो चुके हैं। नील्स ग्रैंड पेरेंट्स हैड जस्ट केम बैक फॉर लंच आफ्टर क्लोजिंग देयर स्टेशनरी शॉप, यानी नील्स के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे यानी दादा और दादी,
पेरेंट्स का मतलब मम्मी पापा दोनों होते हैं, तो पेरेंट्स आर, पेरेंट्स डू, पेरेंट्स हैव। लेकिन अगर हम बोले पेरेंट जिसका मतलब या तो मम्मी या फिर पापा, जिसका मतलब इज होता है। आई एम सॉरी। Neil's grandparents had just came back for lunch after closing their stationery shop and saw the children sitting quietly, और उन्होंने देखा कि बच्चे बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे in the living room. What's the matter, Neil? क्या बात है नील? Why are you and your friends looking so bored? तुम और तुम्हारे दोस्त इतने बोर्ड क्यों लग रहे हैं? बोर्ड उबाऊ से, पके हुए। Asked, दादी ने पूछा। We have so many holidays. हमारे पास बहुत सारी छुट्टियां हैं। Before school begins, स्कूल के शुरुआत होने से पहले। And we are bored of watching television. और हम लोग बिल्कुल पक चुके हैं टेलीविजन देखते हुए। And playing video games. वीडियो गेम्स खेलते हुए। What else can we do in our free time? अब हम अपने खाली समय में क्या कर सकते हैं? दादी, Do you have suggestions to make our holidays more exciting? बोला दादी, दादी इंग्लिश में हम बोल सकते हैं माँ, दादी, दादा। क्या आपके पास कोई ऐसा सजेशन है जो हमारे हॉलीडेज को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बनाए? Asked नील, कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में। I have a suggestion, said दादाजी। ये दादी जी से बात कर रहे थे, दादाजी भी आए थे दुकान से, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक सजेशन है। प्लीज टेल अस, सेड रोहन, रोहन ने कहा, जो कि नील का फ्रेंड था। रोहन, साहिल, नील। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक सी गई। वुड यू ऑल लाइक टू लर्न टू मेक लैंटर्न्स? क्या तुम सभी लैंटर्न्स बनाना सीखना चाहोगे? वुड एक तो पास्ट में रिपीटेटिव एक्शन, लेकिन सीखना चाहते हो या चाहोगे, ये दोनों के लिए सेट बैठता है। When we were kids, जब हम लोग बच्चे थे, we used to make lanterns to decorate our homes for दिवाली। दादाजी ने कहा कि जब हम लोग, यानी मैं और तुम्हारी दादी बच्चे थे, तो हम लोग लैंटर्न्स बनाते थे। आपने गांव में देखा होगा ना, लैंटर्न्स बनाते हैं, उसमें दिया डाल देते हैं और इसको ऐसे करके छोड़ देते थे, ये आसमान में ये उड़ने लगता है धीरे धीरे। आपने देखा होगा, मैंने भी बचपन में ये चीज़ देखा है। When we were kids, we used to make lanterns to decorate our homes for Diwali. I'll teach you. I'll मतलब I will को contracted form या फिर I shall का ये I'll होता है। I'll teach you, said दादाजी ने कहा। That's wonderful idea, ये तो कमाल का आइडिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। said चिन्मय, उनका एक दोस्त बोला। नील, साहिल, अभिनव, चिन्मय। रोहन, चिन्मय, नॉट अभिनव। His eyes twinkling like the lights of lantern, उसकी आंखें चमकने लगी जैसे lantern की लाइट होती है। And I shall teach you how to make greeting cards for Diwali, said दादी। और दादी ने कहा कि greeting cards कैसे बनाए जाते हैं ये मैं तुमको सिखाऊंगी। दादी, can you also show us how to make diyas? asked दीप्ति। दीप्ति ने कहा कि दादी, क्या आप मुझे ये भी सिखा सकती हैं कि दियाज जो होते हैं ना, दियाज कैसे बनते हैं? Of course, बेशक, बिल्कुल। Of course. Let's go back to our stationery shop and pick all the material we need to make these things. चलिए वापस चलते हैं हमारे स्टेशनरी शॉप और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे पिक करके लाते हैं, सेठ दादी ने कहा। After that, उसके बाद, Neil's friends would come every afternoon and make lanterns. वो प्रत्येक आफ्टरनून को आते थे, would come आते थे, पास्ट के repetitive action और habit, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते थे एंड कलरफुल दियाज। नील्स ग्रैंडपेरेंट्स हेल्प्ड देम, नील के ग्रैंडपेरेंट्स ने उन लोगों की मदद करी। सून नील्स हाउस वाज फुल ऑफ दिवाली डेकोरेशन एंड कार्ड्स। अब नील के पूरे घर दिवाली डेकोरेशन एंड कार्ड से क्या हो गए थे? भर गए थे। व्हाट डू वी डू विथ ऑल नाउ? आस्क्ड नील। नील ने पूछा, अब हम इस सब का क्या करेंगे? व्हाट डू वी डू विथ ऑल नाउ? आस्क्ड नील ने पूछा। टेक अ लैंटर्न, ग्रीटिंग कार्ड एंड दिया फॉर योर होम्स। मतलब सबको बोला दादाजी ने कि सब क्या करो, मतलब मजदूरी के बदले जो काम किया बच्चों ने, एक लैंटर्न लो, एक ग्रीटिंग कार्ड लो, दिया फॉर योर होम्स, और अपने घरों के लिए एक एक दिया ले लो साथ में। वी कैन डिस्प्ले द रेस्ट ऑफ द डेकोरेशंस, और बाकी की जो चीजें उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। कहाँ पर? एट आवर स्टेशनरी शॉप फॉर सेल, सेल के लिए अपने हम स्टेशनरी शॉप पे लगा देंगे। Till then, you all think of what you would like to do with the money we earn from selling them. तब तक तुम ये डिसाइड कर लो, till then, तब तक, you all think of, सोचो, what you would like to do with the money we
अर्न फ्रॉम सेलिंग देम। अब इनसे जो हम पैसे कमाएंगे इसका हम क्या करेंगे, ये तब तक आप लोग डिसाइड कर लीजिए जब तक ये बिकती है। सेड दादी, दादी ने ये बात कहा। नील्स फ्रेंड्स एक्साइटेडली हेल्प्ड दादी एंड दादी जी डिस्प्ले देयर दिया डेकोरेशंस एट स्टेशनरी शॉप। नील्स के दोस्तों ने बहुत खुशी से एक्साइटेडली मदद किया। किसको मदद किया? हेल्प्ड दादी एंड दादाजी डिस्प्ले देयर दिया डेकोरेशन एट स्टेशनरी शॉप पर दिखाने के लिए। मेड विथ लव वाज दियर मोटो, उनका मोटो क्या था? मेड विथ लव, या फिर उन्होंने लिखा तो नहीं होगा वहां पे, हाँ लैटिन पर हो सकता है कि लिख दिया हो। एंड इन फ्यू डेज ऑल आइटम्स वर सोल्ड आउट, और कुछ ही दिनों में सारे आइटम्स क्या हो गए? बिक गए। अ डे बिफोर दिवाली, दिवाली से एक दिन पहले, अ डे बिफोर दिवाली, देखिए कॉमा है, बोलने के टाइम में भी एक सेकेंड रुकेंगे, लाइक अ डे बिफोर दिवाली ऑल ऑफ देम वेंट टू नील्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड सेड, सब नील्स के ग्रैंड पेरेंट्स के पास गए और बोला, टुमारो इज दिवाली, कल क्या है? दिवाली है। वी वुड लाइक टू सेलिब्रेट इट विथ किड्स फ्रॉम द ऑर्फनेज, यानी जो अनाथालय होता है, ये देखिए, जो उनके साथ हम क्या करेंगे? दिवाली मनाना चाहेंगे। नियर आवर सोसाइटी, जो हमारे सोसाइटी के पास में है। वी विल यूज द मनी टू बाय, वी विल यूज द मनी टू बाय स्वीट्स, मिठाई खरीदने के लिए हम पैसे क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे जो प्रॉफिट के हैं। क्लोथ्स, कपड़े, एंड सम क्रैकर्स फॉर देम दैट वी कैन बर्स्ट टुगेदर, और उनके साथ ताकि हम लोग साथ में पटाखे फोड़ सकते हैं। दैट वी कैन बर्स्ट टुगेदर, बर्स्ट मीन्स फोड़ना, पटाखे फोड़ना। दैट्स ग्रेट आइडिया, दैट्स ग्रेट आइडिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। विथ दिस, इसके साथ, वी ऑल विल हैव अ ब्राइटर दिवाली, हमारे साथ बहुत अच्छा दिवाली होगा, सेड दादी। नेक्स्ट डे नील हिज ग्रैंड पेरेंट्स, नील और उसके दादा दादी, एंड ऑल हिज फ्रेंड्स, सारे उसके दोस्त, वेंट टू ऑर्फनेज, कहाँ गए? अनाथालय, एंड स्पेंट अ ग्रेट एंड मेमोरेबल दिवाली टुगेदर, और सबने साथ साथ यादगार दिवाली मनाई। नाउ योर ड्यूटी बिगिंस नाउ, बच्चा पार्टी, your duty begins now. What you should do now, you guys have to read it so many times, आपको इसे कई बार पढ़ने हैं। learn the difficult words जो मैंने आपको लगे उसको आपको पढ़ना है। you have to read it out loud at least 10 times, जोर से पढ़ना है, मन ही मन पढ़ना है। and you have to set this story in your mind and then try to speak in front of any mirror, that helps you to gain confidence। अब आप इसको क्या करेंगे? पढ़ने के बाद, ध्यान करने के बाद, इस स्टोरी को अपने भाई बहन, मम्मी पापा या दोस्तों को सुनाइए इन इंग्लिश। उसी से आपकी स्पीकिंग इंग्लिश मसल जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होगी। आ रही है आपको बात समझ में? जैसे कि हे फ्रेंड्स, टुडे आई हैव लर्नड सेलिब्रेट दिवाली holidays. It's a wonderful story in that there is a boy named Neil, his friends like Rohan, like Dipti, like Sahil, his grandparents are the characters in this story. So Neil and his friends were bored of playing same games every day, repetitive actions, and they were bored of doing all these things, and decided that what should we do to make our holidays more productive. At the time, his grandparents, Dada and Dadi ji, came from stationery shop and said, "Hey guys, I have an idea. If you guys would like to remove your boring, so the idea is that I collect some stationery items. We have to make lanterns, diyas, greeting cards," said Dadi, "for Diwali, celebration." So all the kids helped Dada and Dadi ji and displayed those things there at the stationery shop and sold them because it was made by love. And with the profit, means his Dada and Dadi gave them a diya, a lantern, and a greeting card to every child, and said that with the profit of this we will do something. So the kids decided to go to orphanage, celebrate this Diwali with the kids of orphanage, give them sweets, dresses, and all. So this is how they made this Diwali holidays very, very memorable. And in this Diwali, I wish you all the best, that will be very, very memorable with your parents, friends, relatives. I really wish you all the best, Bacha Party, and I hope you will follow this. Like always, I have said, yes, कल के क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे
एडवर्ब्स, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, ज़रूर देखिएगा। और हाँ, दिसंबर के लिए ग्रामर क्लास के लिए एडमिशन्स स्टार्ट हो चुके हैं। उस ग्रामर क्लास में, स्पीकिंग क्लास में, जो हमारा ऑनलाइन पेड क्लास है, दिसंबर 2021 के लिए। बहुत बाद में अगर आप देख रहे हैं तब नहीं, राइट। तो आप स्पीकिंग क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे फटाफट कॉल करिए, 9958567745। यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। इंस्टा मोजो के जरिए आपका फी पे होता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपका बेसिक थोड़ी सी ठीक हो तभी आप ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी, बी द बेस्ट लाइक ऑलवेज। जय हिंद।